हेलो बच्चों, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस एट आरके एक्सप्लेन्स। तो बच्चों, अपना जो चैप्टर चल रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, इसमें पहले हम एल्कोहल के बारे में पढ़ रहे हैं और लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था एल्कोहलों का इंट्रोडक्शन हमने लिया, एल्कोहल क्या होते हैं। उसके बाद एल्कोहलों का क्लासिफिकेशन हमने देखा था कि कितने OH समूह जुड़े हुए हैं, उसके आधार पर मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल्स हमने देखे थे। और एल्कोहल में OH समूह sp3 संकरित कार्बन पे जुड़ा रहता है। ऐसी ही सिचुएशन वाले दूसरे एल्कोहल, बेंजिलिक एल्कोहल, एलिलिक एल्कोहल हमने देखे थे। और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एल्कोहल का नोमेनक्लेचर हमने पढ़ा था, नामकरण, और उसकी 3 पद्धतियां हमने क्लियर की थी बच्चों। वो कौन कौन सी थी? सामान्य पद्धति, कॉमन सिस्टम, डिराइव्ड सिस्टम यानी व्युत्पन्न पद्धति, और जो आज के समय में सबसे ज्यादा मान्य है IUPAC। तो यहां तक हम एल्कोहल में कर चुके हैं। इसके बाद आता है कि एल्कोहलों को कैसे बनाया जा सकता है, उनके विरचन की विधियां, मेथड्स ऑफ सिंथेसिस, एल्कोहल के निर्माण की विधियां। तो आज एल्कोहल के निर्माण की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मेथड्स को अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एल्कोहल के जो मेथड्स हैं उनको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। हम ये लीजिए, मेथड्स ऑफ सिंथेसिस। मेथड्स ऑफ सिंथेसिस का बच्चों क्या मतलब हो गया? निर्माण की विधि, मेथड्स ऑफ सिंथेसिस। आज हम एल्कोहल कैसे बनाए जाते हैं, उसकी जो विधियां हैं, मेथड्स हैं, उनको सीखेंगे। और मेथड्स जितने भी हैं एल्कोहल को बनाने में, उनमें सबसे पहले आज बच्चों हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एल्कीनों से, फ्रॉम एल्कीन्स। यानी यदि हमारे पास कोई एल्कीन है तो उसको एल्कोहल में कन्वर्ट कैसे किया जाए। तो इसका क्या तरीका होगा? 3 तरीके इसके लिए काम में आते हैं बच्चों। 3 ऐसे मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम किसी भी एल्कीन को एल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। टोटल 3 मेथड्स हैं इसके। उन तीनों मेथड्स को हम अच्छे से सीखेंगे। पहला कौन सा है? ए लगाकर जो लिखा हुआ है वो है अम्ल उत्प्रेरित जल योजन। जल योजन का मतलब होता है जल के अणु का जुड़ना, यानी एल्कीन पर जल के अणु का योग होता है, वो जल योजन कहलाएगा। और ये योग अम्लों की उपस्थिति में होता है। अम्ल इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है अम्ल उत्प्रेरित जल योजन से। चलिए, तो इतनी बात आप हेडिंग डालेंगे मेथड्स ऑफ सिंथेसिस। और सबसे पहले एल्कीनों से कैसे बनाया जाए, उसका पहला तरीका अम्ल उत्प्रेरित जल योजन से। अच्छा, अब इसमें आगे बच्चों देखो क्या लिखा हुआ है, तनु अम्ल। और तनु अम्ल आप कोई सा भी काम में ले सकते हैं। आप H2SO4 भी काम में ले सकते हैं। इसके अलावा H3PO4 भी काम में लिया जा सकता है। डाइल्यूट होना चाहिए तनु अम्ल की उपस्थिति में, चाहे वो तनु H2SO4 हो या फिर तनु H3PO4 हो। तो तनु अम्ल की उपस्थिति में एल्कीन के जल योजन से एल्कोहल प्राप्त होते हैं। एल्कीन के जल योजन से जल का अणु एल्कीन पर जुड़ेगा। तो ये जो बात यहां पर लिखी हुई है, इसको जब हम एग्जाम्पल लेंगे तब बात दिमाग में पूरी क्लियर होगी कि हां इसका ये मतलब है। चलिए करते हैं डिस्कस। पहला एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। ये मैंने पहला एग्जाम्पल ले लिया बच्चों। सबसे सरलतम प्रकार की एल्कीन है, वहीं से लेकर करते हैं इसको, समझते हैं बात को। और ये हमने ले ली 2 कार्बन वाली सरलतम एल्कीन एथीन। कौन सी ले ली? एथीन। एथीन पर अब जल के अणु का योग करवा रहे हैं अपन।
जल के अणु को मैं इस तरह से लिख देता हूं HOH। जुड़ने वाले दो समूह हैं इसमें, H और OH। चलिए किसकी उपस्थिति में है ये? तनु H2SO4। क्लियर है बात? या उसकी जगह आप सीधा यहां पर एरो पर H+ लिख दें, उससे भी यह पता चल जाता है कि यह जलयोजन है वो अम्ल की उपस्थिति में, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड हो रहा है। क्लियर है बात? चलिए अब योग, देखो बच्चों बहुत बार इस बात को हमने समझा है कि योग कब होगा। योग किसी भी अणु में होने के लिए उसमें पाई बंध होना चाहिए। पाई बंध और सिग्मा बंध, पहला बंध होता है वो सिग्मा होता है, उसके बाद डबल बॉन्ड का दूसरा बंध है वो है पाई। पाई बंध आपको पता है सिग्मा की तुलना में कमजोर होते हैं, आसानी से टूट जाते हैं, और आसानी से टूटेगा तो इन दोनों कार्बनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, यानी इन पर रिक्त संयोजकता उपलब्ध होगी। तो जो जुड़ने वाला अणु है उसके दो पार्ट हैं H और OH, इन दोनों कार्बनों में से एक पर H जुड़ जाएगा, एक पर OH जुड़ जाएगा। हो गया योग। योग जुड़ने को ही तो कहते हैं। जल का अणु जुड़ रहा है तो वो जलयोजन हो गया, जल का योग हो गया, एडिशन ऑफ वाटर, या जिसको जलयोजन को हाइड्रेशन कह देते हैं अपन। हाइड्रेशन, हाइड्रेशन का मतलब ही होता है जल के अणु का जुड़ना। ठीक है बच्चों? चलिए तो हम एक कार्बन पे हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं, दूसरे पे OH को। तो मैंने इस कार्बन पे हाइड्रोजन जोड़ा बच्चों, तो दो हाइड्रोजन तो ऑलरेडी थे, एक हाइड्रोजन और जुड़ गया तो 3 हो गए। इस कार्बन पे OH जोड़ दिया तो ये हो गया CH2, तो ऑलरेडी था ही इस पे OH, बन गया एथेनॉल। 2 कार्बन वाला अम्ल, सॉरी 2 कार्बन वाला एल्कोहल। इस प्रकार से हमने देखा कि एल्कीन होती है उस पर यदि जल के अणु का योग हो, किसकी उपस्थिति में? तनु अम्ल की उपस्थिति में। तनु अम्ल की उपस्थिति में यदि एल्कीन पर जल के अणु का योग होता है तो एल्कोहल बनते हैं। इस तरीके से हम किसी भी एल्कीन को एल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर बात? चलिए अब यहां जो समझने योग्य बात है वो ये है, आपके दिमाग में ये प्रश्न आया होगा कि H और OH को किसी भी कार्बन पे जोड़ सकते हैं क्या? कि जैसे मैंने कहा इस कार्बन पे H जोड़ दिया तो इसका उल्टा भी कर सकते थे क्या अपन, या इसका कोई नियम है, क्या है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने योग्य बात है। ये 11th क्लास में अपना पढ़ा हुआ एक मार्कोनिकोफ नियम, शायद ध्यान में होगा आपके। मार्कोनिकोफ नियम वो योग से संबंधित ही होता है। किससे संबंधित होता है वो? योग से संबंधित, कि जब ध्रुवीय अणु का योग होता है, किसी भी असममित एल्कीन या कोई भी असममित जहां योग होने की संभावना है, असंतृप्त अणु है, वो असममित है और उसके ऊपर ध्रुवीय अणु का योग होता है, तो उसका ऋणात्मक भाग हमेशा उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या न्यूनतम होती है। यह मार्कोनिकोफ नियम है। चलिए ये ऐसे आपके बात समझ में नहीं आएगी, एक एग्जाम्पल लेंगे तब ये बात आपके समझ में आएगी। चलिए एक एग्जाम्पल मैं इसमें और लेता हूं आगे। ठीक है बच्चों? ओके। तो यहां पर एक चीज आप नोट करेंगे, पहले आप लिखेंगे असममित एल्कीन पर जल का योग, असममित एल्कीन पर जल का योग मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार होता है। मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार होता है। असममित एल्कीन पर जल के अणु का योग यानी जल का योग मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार होता है। पहले तो इसमें एक शब्द ये असममित एल्कीन, ये दिमाग में क्लियर करो आप। असममित एल्कीन का मतलब क्या होता है?
सममित एल्कीन तो वो होती है जिसमें डबल बॉन्ड के दोनों तरफ बराबर कार्बन हो। जैसे इसको देखो आप, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ एक एक कार्बन है ना, ये सममित एल्कीन है। सममित एल्कीन में तो चाहे H और OH का डबल बॉन्ड के किसी भी तरफ आप योग कर दो, उत्पाद एक ही प्रकार का बनने की संभावना है, कोई दूसरा ऑप्शन उसमें नहीं होता। लेकिन जो असममित एल्कीन होती है उसमें दो तरह के उत्पाद बन सकते हैं। इसलिए यह प्रश्न आता है यहां पर कि असममित एल्कीन पर जल के अणु का योग मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार होता है। तो बच्चों ये चीज आपने नोट कर ली, इसको मिटा दूं मैं, हटा दूं इसको, ओके। चलिए अब अपना एग्जाम्पल लेते हैं, हम एग्जाम्पल लेंगे तो आपके बात समझ में आएगी। असममित एल्कीन वाला एग्जाम्पल ले रहा हूं बच्चों में, तो ये मैंने एग्जाम्पल ले लिया, ये लो, ये है प्रोपीन। प्रोपीन पे जल के अणु का योग करेंगे हम, तनु H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 ले लिया, ये कैटलिस्ट का काम कर रहा है यहां पर। तो प्रोपीन पे जल, अब देखो दो प्रकार की संभावनाएं हैं प्रोडक्ट की। कैसे? अगर आप सपोज करें कि OH को, यदि देखो पहली बात तो योग जिन कार्बन के बीच में डबल पाई बंध टूट रहा है उन दोनों पे योग होने की संभावना है। अब दोनों ऑप्शन देख लेते हैं अपन। अगर इस किनारे वाले कार्बन पे OH हम जोड़ें तब तो वो बन जाएगा प्रोपेन 1 ओल, क्योंकि OH पहले कार्बन पे है। अगर हम OH को बीच वाले कार्बन पे जोड़ें तो बन जाएगा प्रोपेन 2 ओल, यानी दो तरह के प्रोडक्ट बनने की संभावना है। तो ऐसी स्थिति में हमारा मुख्य उत्पाद कौन होगा? इसी को तो बताता है मार्कोनिकोफ नियम कि जो योग जिस ध्रुवीय अणु का योग हो रहा है उसका ऋणात्मक भाग, जैसे इसका H तो प्लस है, धनात्मक भाग है, OH माइनस इसका ऋणात्मक भाग है, तो जुड़ने वाले अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या न्यूनतम है, मिनिमम है। तो बताओ डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बनों में इस कार्बन पे तो हाइड्रोजन कितने हैं? 2, इस पे कितने हैं? 1। तो न्यूनतम ये हुआ ना, तो ऋणात्मक भाग यानी OH माइनस यहां जुड़ेगा और यहां जुड़ेगा तो बच्चों उत्पाद क्या बन जाएगा? देखो CH3CH, इस पे जोड़ दिया OH और CH2 था ही, एक हाइड्रोजन और जुड़ गया 3। क्लियर है बात? यानी हमारा उत्पाद बन गया प्रोपेन 2 ओल। यह है मार्कोनिकोफ नियम। और मार्कोनिकोफ नियम की आवश्यकता हमें यहां पर कहां पड़ रही है? जब असममित एल्कीन है, असममित एल्कीन पर जब ध्रुवीय अणु का योग हो रहा है, जैसे यहां पर जलयोजन हो रहा है, जल का अणु ध्रुवीय है, तो उसका ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन न्यूनतम है। क्लियर है बात? चलिए अब सममित में इसकी आवश्यकता क्यों नहीं पड़ती, ये एक एग्जाम्पल मैं आपको और बताना चाहूंगा। तो फटाफट एक सममित का एग्जाम्पल बच्चों और देख लेते हैं। ये देखो, ये बच्चों कौन सी एल्कीन है? 4 कार्बन की श्रृंखला है, ब्यूट दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो बच्चों इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट 2ईन। ये सममित एल्कीन है। क्यों? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन बराबर संख्या में हैं, 2 ही तो इधर हैं, 2 ही इधर हैं, सममित है। तो हम ये समझना चाह रहे हैं कि सममित में इस नियम की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ती मार्कोनिकोफ में। हम बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि केवल असममित एल्कीन में योग को समझने के लिए ही हमें मार्कोनिकोफ नियम की आवश्यकता है, उस पॉइंट को समझना चाह रहे हैं। तो इस पॉइंट को बहुत आराम से इस एग्जाम्पल द्वारा हम समझेंगे। अम्ल उपस्थित है, ठीक है? अच्छा, अब देखो इसको, अब वही 2 ऑप्शन, इनके बीच में डबल बॉन्ड है तो इन दोनों कार्बनों पे योग होगा। अगर OH को सपोज करो इस कार्बन पे आप जोड़ दो तो कौन सा एल्कोहल बनेगा?
इस पे OH जोड़ देंगे तो अंकन इधर से करेंगे तो हम कहेंगे 1 2 3 4, तो बन जाएगा ब्यूटेन 2 ओल। और अगर OH को इस कार्बन पे जोड़ दें तो अंकन इधर से करना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो उस कार्बन को न्यूनतम अंक देना है जिस पे OH यानी क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है। तो इस पे होगा तो 1 2, तो अब भी क्या बनेगा ब्यूटेन 2 ओल। तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना, मार्कोनिकोफ नियम लगाने की आवश्यकता पड़ी क्या? जुड़ती नहीं है। ऑप्शन में जो प्रोडक्ट है उसमें ऑप्शन ही एक ही है, उसके अलावा कोई दूसरा बन ही नहीं सकता, तो मार्कोनिकोफ नियम की इसमें आवश्यकता नहीं होती। किसके लिए होती है आवश्यकता? जब हमारी एल्कीन कैसी हो? असममित हो, तब इसकी आवश्यकता पड़ेगी। चलिए फटाफट इस अभिक्रिया को पूरा कर देता हूं मैं। ये लो, ये अभिक्रिया पूरी हो गई है। नाम आप लिख ही लोगे इसका नीचे, ब्यूटेन 2 ओल। ठीक है बच्चों, बिल्कुल बात क्लियर है आपके। किसी भी एल्कीन में जल के अणु का योग अगर होता है अम्ल की उपस्थिति में तो एल्कोहल प्राप्त होता है। अगर एल्कीन असममित हो तो योग यानी जल के अणु का योग मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार होगा। 2-3 एग्जाम्पल देख के इस बात को हम अच्छे से समझ चुके हैं। ओके, क्लियर है? आगे बढ़ते चलिए। चलो बच्चों, इसके बाद एल्कीन को एल्कोहल में कन्वर्ट करने का मेथड नंबर 2, दूसरा तरीका बी। अब की बार क्या करेंगे? एल्कीन के, देखो इसमें 2 तरह के टेक्निकल यहां पर टर्म काम में लिए गए हैं बच्चों, इनको अच्छे से समझना आपको। एल्कीन का हाइड्रोबोरोनन, हाइड्रोबोरोनन का मतलब है एल्कीन में हाइड्रोजन और बोरोन जुड़ेंगे। हाइड्रोजन और बोरोन जुड़ते हैं तो उसको कहते हैं हाइड्रोबोरोनन। फिर होता है इसमें ऑक्सीकरण, हाइड्रोबोरोनन और फिर होता है ऑक्सीकरण। तो इस अभिक्रिया में 2 स्टेप होंगे। पहले स्टेप में एल्कीन पर हाइड्रोजन और बोरोन जुड़ता है तो हाइड्रोबोरोनन होता है। फिर दूसरे स्टेप में उसका ऑक्सीकरण होता है तो हमें उत्पाद के रूप में एल्कोहल मिलता है। तो हेडिंग का अर्थ समझ में आ गया ना आपके कि ये दो शब्द क्यों लिखे? हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण इसलिए लिखे हैं। पूरी डिटेल इसमें आपको बताई गई है कि एल्कीन की पहले अगर डाइबोरेन से हम क्रिया करेंगे, डाइबोरेन में दोनों चीजें आ जाती हैं, हाइड्रोजन और बोरोन। डाइबोरेन का देखो बच्चों ये सूत्र होता है B2H6, तो इसमें बोरोन भी है हाइड्रोजन भी है, तो इससे हो जाएगा हाइड्रोबोरोनन। इस अभिक्रिया में इसके आधे मोलेक्यूल की ही हमें आवश्यकता पड़ेगी। अच्छा, बन गया। इससे अभिक्रिया होगी तो ट्राई एल्किल बोरेन बनेगा। 3 एल्किल समूह और उसके साथ बोरोन, क्योंकि बोरोन की संयोजकता 3 होती है। अभी अभिक्रिया में पूरी डिटेल आ जाएगी, टेंशन नहीं है इसकी। अच्छा, उसके बाद जब इसका क्षार की उपस्थिति में हाइड्रोजन पेरोक्साइड द्वारा ऑक्सीकरण करते हैं तो दूसरा स्टेप आ गया ना ऑक्सीकरण का। तो ऑक्सीकरण करने के लिए क्षार उपस्थित होना चाहिए, माध्यम क्षारीय होना चाहिए। और ऑक्सीकरण करने के लिए हम काम में लेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसका सूत्र आप जानते हैं H2O2। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 द्वारा जब इसका ऑक्सीकरण करते हैं तो एल्कोहल प्राप्त होते हैं। ये टाइपिंग में ये 2 जगह हो गया है, आपको पूरी बात को एक जगह ही लिखना है। तो बच्चों पूरी बात को दोबारा से देखें। जब किसी एल्कीन की डाइबोरेन के साथ क्रिया होती है तो ट्राई एल्किल बोरेन बनता है। तो पहला स्टेप हो गया हाइड्रोबोरोनन। फिर उसका जब क्षार की उपस्थिति में H2O2 द्वारा ऑक्सीकरण करते हैं तो एल्कोहल प्राप्त होते हैं। पूरी बात को एक एग्जाम्पल द्वारा समझ लें। चलिए ये ले लेते हैं एग्जाम्पल। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया बच्चों, नाम आपको अच्छे से पता है इसका, प्रोपीन। प्रोपीन वाला उदाहरण इससे पिछली जो अभिक्रिया है अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन, उसमें भी हमने लिया था, तो कंपेयर भी हो जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे। चलिए
प्रोपीन पहले स्टेप में कह रहा है इसकी अभिक्रिया डाइबोरेन के साथ होगी। ये मैंने बता दिया, डाइबोरेन का हाफ मोलेक्यूल ही इस अभिक्रिया में काम आता है। तो हाफ मोलेक्यूल लेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, BH3। क्लियर है बात बिल्कुल, BH3। चलिए अच्छा, ट्राई एल्किल बोरेन, तो 3 एल्किल समूह के लिए हमें एल्किन के 3 अणु लेने होंगे अभिक्रिया में। चलिए ट्राई एल्किल बोरेन, तो यहां इस कार्बन के ऊपर इसका जोड़ेंगे हम हाइड्रोजन, तो ये हो गया CH3, हाइड्रोजन जुड़ा तो ये हो गया CH2। देखो बच्चों ये पाई बंध टूटा, CH है, एक हाइड्रोजन और जुड़ा तो ये CH2, और इधर जो CH2 है ये वाला CH2, उसका बंध किसके साथ बनेगा, बोरोन के साथ। यहां एक संयोजकता खाली है ना, अब क्योंकि बोरोन की संयोजकता 3 होती है तो ऐसे 3 बंध बनेंगे उसके साथ, इसलिए एल्किल समूह की संख्या यहां पर 3 हो जाएगी, और इसी का नाम है ट्राई एल्किल बोरेन। ट्राई एल्किल बोरेन, ट्राई एल्किल बोरेन 3 एल्किल समूह क्यों जुड़े, बात समझ में आ गई ना। यहां हाइड्रोजन जुड़ गया इसके ऊपर, इस कार्बन का बंध बनेगा बोरोन के साथ, क्योंकि कार्बन पर संयोजकता 1 उपलब्ध है, बोरोन 3 बंध बनाता है, तो उसके तीनों बंधों को संतुष्ट करने के लिए एल्किल समूह कितने जुड़ेंगे, 3, इसलिए हमने होल थ्राइस किया यहां पर, और इसीलिए इसका नाम है ट्राई एल्किल बोरेन। तो ये पहला स्टेप हो गया इसका, हाइड्रोबोरोनन, हाइड्रोजन और बोरोन इसमें जुड़ गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं सेकंड स्टेप इसका। सेकंड स्टेप में बच्चों क्या होगा, इसमें इसका जो ऑक्सीकरण है वो किसके द्वारा कराएंगे, H2O2 के द्वारा। किसकी उपस्थिति में, क्षार की। चलिए ये बात लिख देता हूं यहां पर हम, H2O2 और नीचे मैंने लिख दिया OH-, तो क्षारीय माध्यम हो गया, ऑक्सीकारक हमने बता दिया H2O2। H2O2 को आप गौर से देखें तो इसमें 2 OH समूह हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बात। H2O2 तो 2 OH समूह हो गए ना। अब जब ये बंध यहां से टूटेगा तो H2O2 का एक OH तो जुड़ जाएगा बोरोन के साथ, और दूसरा OH जुड़ जाएगा जहां से ये बंध इसका टूटा है। तो यहां से ये बंध टूटा है वहां पर हम जोड़ें तो देखो बच्चों समझना इसको मेरे साथ साथ, CH3 CH2 CH2, और जहां से बोरोन और इस कार्बन का बंध टूट रहा है वहां पर जोड़ दिया OH, क्योंकि एल्किल समूह 3 है। देखो एल्कोहल के 3 अणु बन गए। क्यों बने, बात समझ में आई क्या आपके? एल्किल समूह में इस कार्बन का बोरोन का बंध टूट रहा है ऑक्सीकरण होने से, तो कार्बन का जो बंध टूटा है उस पे H2O2 द्वारा दिया गया OH जुड़ गया। ठीक है, अब इस H2O2 का जो दूसरा OH है वो किसके साथ जुड़ेगा, बोरोन के साथ। तो बोरोन के साथ यहां पर H2O2 ने इनको कितने OH दिए, 3, उसके पास कितने OH बचे हुए हैं, 3, तो वो तीनों के तीनों इस बोरोन के साथ जुड़ गए। ये लो, क्योंकि बोरोन की संयोजकता 3 होती है तो ये हाइड्रोक्साइड बनाता है BOH होल थ्राइस। कौन सा एल्कोहल बना बच्चों बताओ, एल्कोहल बना प्रोपेन, बोलो आगे, 1-ओल, प्रोपेन 1-ओल। यहां पर डिफरेंस देखो, बहुत इंपॉर्टेंट जो समझने वाली बात है। इसी सेम एल्कीन को, प्रोपीन को जब हमने वहां लिया था, सेम प्रोपीन को जब हमने वहां लिया था इससे पहले वाली अभिक्रिया में अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन में, तो प्रोपीन से प्रोडक्ट बना था प्रोपेन 2-ओल जो मार्कोनिकोव नियम के अनुसार था, जबकि ये जो हम कर रहे हैं हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण, इसमें बना है प्रोपेन 1-ओल। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहां पर, इसको आप यहां पर नोट करें बच्चों, इसको फटाफट नोट कर लें बच्चों। क्या नोट करेंगे आप लोग, इस अभिक्रिया से, या इस अभिक्रिया से नहीं कहना चाहिए, हमें कहना चाहिए इस
अभिक्रिया में भी एल्कीन पर जल के अणु का योग होता है। इसमें भी ओवरऑल आप देखेंगे तो जल के अणु का योग ही है, लेकिन योग एंटी मार्कोनिकोफ होता है। एंटी मार्कोनिकोफ होता है। मतलब क्या है इसका मतलब है कि ये जो योग है वो मार्कोनिकोफ नियम के विपरीत होता है। ये अभी जो एग्जाम्पल था उससे बात क्लियर है बिल्कुल कि होता उसमें। एक बार दोबारा लिख देता हूं उस अभिक्रिया को, आपको समझने में आसानी रहेगी। ये ले ली मैंने प्रोपीन बच्चों, और हमने क्या किया था, BH3 से क्रिया करवाई थी इसकी, तो बन गया था ट्राई एल्किल बोरेन। ये लो साहब, ट्राई एल्किल बोरेन। फिर उसका हमने H2O2 द्वारा ऑक्सीकरण करवाया क्षारीय माध्यम में, तो प्रोडक्ट बना CH3 CH2 CH2OH, और साथ में 3 BOH3 बोरॉन हाइड्रोक्साइड। ये देखो, तो इसमें बना प्रोपेन 1 ओल। ओवरऑल क्या हुआ, तो शुरू का जो आपने एल्कीन ली उसकी इसके साथ कंपेयर करो बच्चों, तो ओवरऑल इसमें क्या हुआ है, CH3 वैसा का वैसा है, CH2 एक हाइड्रोजन जुड़ी है, CH2 इसमें OH जुड़ा है, तो ओवरऑल तो इसमें भी जल के अणु का योग ही हुआ है जैसे पिछली अभिक्रिया में था। लेकिन उस योग में और इस योग में जो फर्क है वो ये है कि वो योग मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार था, जबकि ये वाला योग मार्कोनिकोफ नियम के विपरीत है। समझ में आ गई बात? तो ये इसकी जो समझने योग्य बात है, जो डिफरेंस है दोनों अभिक्रियाओं में, वो ये है। क्लियर है बात? एग्जाम्पल से पूरी बात क्लियर हो गई। एग्जाम्पल हमने ले ही लिया, और पहले वाला जो जल के अणु का योग और हाइड्रोबोरोन ऑक्सीकरण दोनों में बेसिक जो डिफरेंस है वो क्या है। ओवरऑल इस अभिक्रिया में भी एल्कीन पे जल के अणु का ही योग होता है, लेकिन वो योग मार्कोनिकोफ नियम के विपरीत होता है। चलिए बच्चों, इसको मैं हटा देता हूं, और इसके बाद एल्कीन से एल्कोहल प्राप्त करने का जो तीसरा तरीका है उस पे आ जाते हैं बच्चों। कॉपी में नोट करें आप, तीसरे तरीके को अच्छे से नोट करें। और यह तरीका अपना है एल्कीन के ऑक्सीमर्क्यूरीकरण अपचयन से। ऑक्सीमर्क्यूरीकरण अपचयन से, कौन से अपचयन से बच्चों? एल्कीन के ऑक्सीमर्क्यूरीकरण और अपचयन। इस अभिक्रिया में भी 2 स्टेप्स हैं, 2 स्टेप्स हैं इस अभिक्रिया में भी। चलिए समझ लेते हैं इस बात को, कोई दिक्कत नहीं है। कौन कौन से स्टेप है उनकी बात कर लेते हैं हम। तो एल्कीन के ऑक्सीमर्क्यूरीकरण अपचयन। ऑक्सीमर्क्यूरीकरण क्या होता है? एल्कीन की मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ, किसके साथ अभिक्रिया है? मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ। ये बच्चों इसका फॉर्मूला हो जाएगा CH3CO होल ट्वाइस Hg। ये है मर्क्यूरिक एसीटेट, मर्क्यूरिक एसीटेट। तो जब मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ इसकी अभिक्रिया होती है तो बना हुआ जो उत्पाद है उसका क्षारीय माध्यम में जब सोडियम बोरोहाइड्राइड द्वारा अपचयन, अच्छा अपचयक है ये, इसका सूत्र होता है NaBH4। सोडियम बोरोहाइड्राइड द्वारा अपचयन होता है तो उससे एल्कोहल बनते हैं। क्या बनते हैं? एल्कोहल बनते हैं। चलिए कर लेते हैं अभिक्रिया, कोई दिक्कत नहीं है। ले लें इसमें एक एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल ले लिया बच्चों इसमें हमने, और हमने इसमें ले लिया ब्यूट 1इन। ये लो जी, ब्यूट 1इन, ये वाला एग्जाम्पल इसमें हमने ले लिया।
पहले स्टेप में बच्चों क्या करवानी है, मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ अभिक्रिया करवानी है। चाहे फॉर्मूला आपको बता दिया वो लिख दें, या यहां पर नाम लिख दें आप, मर्क्यूरिक एसीटेट, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन भी इसमें उपस्थित होता है। मर्क्यूरिक एसीटेट इतना याद रख लें आप कि एल्कीन की अभिक्रिया मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ होती है, तो यहां पर हो जाएगा इसमें योग। क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें योग होगा। देखो CH3 CH2 CH, इस पे आ जाएगा OH, और ये वाला जो CH2 है वो बच्चों मरकरी के माध्यम से जुड़ गया। ये देखो, ये देखिए, ये पहला स्टेप है ऑक्सी मर्क्यूरीकरण। ध्यान से समझना इस बात को, दो चीजें जुड़ रही हैं इसमें। ऑक्सीजन कहां जुड़ा, देखो बच्चों यहां पर देखो गौर से, यहां ऑक्सीजन ऐड हो रही है ना इसमें, तो ये हो गया ऑक्सीकरण। ऑक्सी जो शब्द आया है वो इसके लिए आया है यहां पर। और दूसरा जो योग यहां पर इसमें देख रहे हैं मरकरी, यहां पर ये वो मरकरी जो जुड़ रही है, इसलिए इस स्टेप का नाम आया है ऑक्सी मर्क्यूरीकरण। तो जैसे ही किसी भी एल्कीन की अभिक्रिया मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ होती है, वैसे ही इसमें ऑक्सीजन और मरकरी दोनों जुड़ते हैं, यानी इसका ऑक्सी मर्क्यूरीकरण हो जाता है। क्लियर है बात इतनी। अब सेकंड स्टेप में चलते हैं। सेकंड स्टेप में इसका होता है अपचयन, रिडक्शन। और वो अपचयन किसकी सहायता से, अपचय कौन काम में आएगा, यहां पर सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 कौन काम में आएगा, NaBH4। तो NaBH4 द्वारा जब इसका अपचयन होगा तो प्रोडक्ट बनेगा, देखिए CH3CH2, और यहां पर ये जुड़ा हुआ है ही OH, और यहां हाइड्रोजन अपचयन होगा तो यहां हाइड्रोजन जुड़ेगी और बन जाएगा CH3। तो प्रोडक्ट क्या बन गया बच्चों, नाम क्या हो जाएगा इसका, ब्यूट, और दूसरे पे OH है तो ब्यूटेन टू ऑल बन गया इसमें। तो इसका मतलब अब जो अभिक्रिया उसमें ओवरऑल हुआ क्या है, दोबारा देखें, जहां से अभिक्रिया को स्टार्ट किया था 1 ब्यूटेन ली थी हमने, और डायरेक्ट जो प्रोडक्ट है उसके साथ इसको कंपेयर करो आप इसके साथ, तो आप देखेंगे कि पाई बंद टूटा है, इस कार्बन पे तो जुड़ा है OH, इस कार्बन पे जुड़ा है H, तो ओवरऑल तो इसमें जल के अणु का योग ही तो हुआ है। ओवरऑल इसमें क्या हुआ है, जल के अणु का योग। लेकिन अब की बार जो जल के अणु का योग है वो किसके अनुसार है, मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार है। वो ये कहता है कि ऋणात्मक भाग, जल में ऋणात्मक भाग होता है OH-, उस कार्बन पे जुड़ना चाहिए जिस पे हाइड्रोजन न्यूनतम होता है, इस पे जुड़ना चाहिए, इसी पे जुड़ा है। तो ये जो मेथड है वो कहलाता है ऑक्सी मर्क्यूरीकरण अपचयन। लास्ट स्टेप में मरकरी वापस निकल जाती है, इसलिए इस रिएक्शन को मर्क्यूरीकरण, विमर्क्यूरीकरण भी कहा जाता है, क्योंकि मरकरी वापस हट जाती है इसमें। इस तरह से बच्चों हमने 3 तरीके देखे जिनकी सहायता से हम एल्कीन को एल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला तरीका जिसमें अम्ल की उपस्थिति में जल के अणु का योग होता है। दूसरा तरीका हमने पढ़ा, उसमें पहले क्या करते हैं, हाइड्रोबोरोनन, उसके बाद ऑक्सीकरण करते हैं, इसमें भी जल के अणु का योग होता है लेकिन वो एंटी मार्कोनिकोफ होता है। तीसरा तरीका हमने ये पढ़ा ऑक्सी मर्क्यूरीकरण अपचयन, जिसमें पहले स्टेप में मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, फिर उसका सोडियम बोरोहाइड्राइड द्वारा अपचयन करवाते हैं। तो इसमें भी ओवरऑल जल के अणु का योग होता है, लेकिन ये वाला जो योग होता है वो मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार होता है। तो पहली और तीसरी ये दोनों रिएक्शन है वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल है, और जो बीच वाली है हाइड्रोबोरोनन वाली वो एंटी मार्कोनिकोफ है। तो ये तीनों तरीके आपके समझ में आ गए अच्छे से। चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट जो तरीका है कि अल्कोहल कैसे बनाए जाएं। तो इसमें नेक्स्ट, तो बच्चों इसके बाद देखते हैं दूसरा तरीका अल्कोहल प्राप्त करने का, और यह तरीका हम सीखेंगे ग्रिग्नार अभिकर्मक से। ग्रिग्नार अभिकर्मक से आप सबको पता है कि जो ग्रिग्नार अभिकर्मक हैं बहुत महत्वपूर्ण अभिकर्मक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है वो।
क्योंकि उसकी सहायता से लगभग सभी कार्बनिक यौगिकों को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए ग्रीनर रिएजेंट है वो इतना इंपॉर्टेंट रिएजेंट इसको माना गया है। अब हमारे जो एल्कोहल हैं, हमने पढ़ा था कि OH समूह किस कार्बन पे जुड़ा हुआ है। इस आधार पर एल्कोहल 3 प्रकार के हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ग्रीनर अभिकर्मक एक ऐसा जबरदस्त रिएजेंट है कि तीनों एल्कोहल इसकी सहायता से बनाए जा सकते हैं। यह तरीका आज हमें सीखना है कि तीनों प्रकार के एल्कोहल इससे कैसे प्राप्त किए जाएं। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है बच्चों, ओके स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले देखते हैं कि प्राथमिक एल्कोहल का विरचन कैसे हो। तो देखो, ग्रीनर अभिकर्मक की फॉर्मेल्डिहाइड और इसका मैं सूत्र लिख दूं HCHO। एक कार्बन वाला एल्डिहाइड होता है बच्चों, उसको कहा जाता है फॉर्मेल्डिहाइड। तो ग्रीनर अभिकर्मक की HCHO यानी फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया से यहां पर आप बीच में जोड़ लेना 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होते हैं। कौन से एल्कोहल प्राप्त होते हैं? 1 डिग्री प्राइमरी। कैसे? एक एग्जांपल से समझ लेते हैं बात को, बहुत अच्छे से बात आपके समझ में आएगी। ये सबसे पहले मैं यहां पर लिख लेता हूं फॉर्मेल्डिहाइड। देखो, ग्रीनर अभिकर्मक की जितनी भी अभिक्रियाएं होती है ना, ये 2 स्टेप में होती हैं। पहले स्टेप में तो ग्रीनर अभिकर्मक का किसी अणु पे योग होता है, फिर दूसरे स्टेप में उसका जलपघटन होता है तो प्रोडक्ट बन जाता है। हमेशा ग्रीनर रिएजेंट की अभिक्रिया इसी पैटर्न में चलेंगी, 2 स्टेप में, पहले योगोत्पाद फिर उसका जलपघटन होने से उत्पाद। चलिए ये लो बच्चों, ये मैंने लिख लिया। ये बच्चों फॉर्मेल्डिहाइड लिख दिया मैंने। ये लो HCHO। ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को क्लियर तरीके से दिखाया, क्योंकि हमें योग करना है। वो योग यही होगा, पाईबंद टूटता है तभी योग होता है। किसी भी अणु में योग होने के लिए उसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड का होना जरूरी है। जिस अणु में सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं उसमें योग नहीं हो सकता। क्लियर है बात? चलिए, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, इसके ऊपर योग हम करवा रहे हैं बच्चों ग्रीनर अभिकर्मक का, और उसका सूत्र आप सभी जानते हैं RMgX। ग्रीनर रिएजेंट का R देखो शॉर्ट में लिखा ना GR का मतलब ग्रीनर रिएजेंट। RMgX मैग्नीशियम के एक तरफ एल्किल समूह, दूसरी तरफ हैलोजन परमाणु इसमें जुड़ा हुआ रहता है। ये ग्रीनर अभिकर्मक का एक, आप यूं कहें कि उसको सिंबल हो गया, इसका एक दर्शाने का सिंबल हो गया, जनरल फॉर्मूला हो गया इसका RMgX। चलिए करते हैं योग। योग जब भी अपन करेंगे, ग्रीनर अभिकर्मक का MgX पार्ट जुड़ेगा ऑक्सीजन पे और एल्किल समूह जुड़ जाएगा कार्बन पर। क्लियर है बात? चलिए योग कर देता हूं मैं। तो ये एल्किल समूह मैंने कार्बन पे जोड़ दिया बच्चों। इस कार्बन पे ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन हैं, तो मैंने एक जगह लिख दिया दोनों को RCH2। इतनी बात क्लियर है आपके? ये एल्किल समूह इस कार्बन पे जोड़ा, 2 हाइड्रोजन पहले से हैं तो R कार्बन पे जुड़ गया, 2 हाइड्रोजन है ऑलरेडी। क्लियर है बात? चलिए, इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया MgX, तो ये हो गया OMgX। बन गया बच्चों। योगोत्पाद का मतलब होता है योग, किन्हीं भी 2 अणुओं के बीच में योग होने से बना हुआ उत्पाद, योगोत्पाद, एडिशन प्रोडक्ट, ये योगोत्पाद बन गया। अब दूसरे स्टेप में मैंने आपको बताया कि ग्रीनर अभिकर्मक की अभिक्रियाएं इस प्रकार से होती हैं, फिर जब उसका जलपघटन होता है तब प्रोडक्ट बनता है। अब जलपघटन की बात को समझिए आप। जलपघटन में क्या होता है कि जो MgX है, Mg आपको पता है धनात्मक, मैग्नीशियम धन संयोजी है ना, और एक इसकी संयोजकता होती है +2।
उसमें एक तो संतुष्ट हो रही है, हेलोजन की -1 है, तो दूसरा इसके साथ माइनस वाला और समूह जुड़ेगा, और जल अपघटन आप करवा रहे हो तो इसको क्या मिलेगा बच्चों, H+ और OH-। तो अब आप खुद समझ गए कि MgX के साथ इनमें से कौन सा जुड़ेगा, OH-, क्योंकि मैग्नीशियम की संयोजकता +2, उनमें -1 वाला तो है और -1 वाला और जुड़ गया बच्चों। तो ये बोलो क्या बन गया, Mg के साथ X तो था ही, OH और जुड़ गया। क्लियर है बात। अब पीछे हमारा प्रोडक्ट क्या बचा उसको देखें आप। प्रोडक्ट हमारा बचा RCH2O, यहीं से तो टूटा था, MgX ही तो अलग हुआ, और ये जो O MgX अलग हुआ वहां पर जुड़ जाएगा H, बन गया प्रोडक्ट। कौन सा एल्कोहल है ये, 1 डिग्री। कैसे पता चला हमें ऐसे पता चला कि OH जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है वो केवल एक ही अन्य कार्बन से, एल्किल समूह का मतलब कोई इनको कार्बन तो है ही उसमें, मेथिल एथिल प्रोपिल कोई भी हो चाहे वो, तो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन 1 डिग्री, तो 1 डिग्री कार्बन पे OH जुड़ा हुआ है, तो एल्कोहल भी क्या हो गया, 1 डिग्री। वैसे भी आपको पहचान पता है कि CH2OH समूह जिनमें होता है, जिन एल्कोहलों में CH2OH समूह होता है वो 1 डिग्री एल्कोहल होते हैं, क्योंकि CH2OH है, इसका मतलब ये बात क्लियर है कि वो कार्बन एक ही अन्य कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। ये बात हमेशा क्लियर बच्चों आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अब इसके बाद आगे बात करते हैं, इसका एक एग्जाम्पल लेके और समझ लेते हैं इस बात को। 1 डिग्री एल्कोहल का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं छोटा सा हम। चलिए तो इसमें एग्जाम्पल के लिए मैं ले लूं, ये फॉर्मेल्डिहाइड तो रहेगा ही रहेगा। अगर आपको 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त करना है तो फॉर्मेल्डिहाइड तो होना ही होना है। अब इसके साथ में RMgX आप कोई सा भी ले सकते हैं, जैसे एल्किल की जगह मेथिल समूह ले लिया हमने, Mg हो गया और हेलोजन हो गया Br, तो CH3MgBr, ग्रीनयार विकर्ण हो गया। क्लियर है बात। चलिए अब इसमें योग करवा दिया अपन ने, तो इसमें एल्किल समूह है मेथिल, तो CH3, ये CH2, ये 2 हाइड्रोजन इस पे हैं और ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया ये पार्ट MgBr। अब बच्चों इसका जल अपघटन करवा लिया हमने, तो ये तरीका आपको बताया हुआ है ही, तो बताओ कौन सा एल्कोहल बन जाएगा, CH3CH2OH और साथ में MgBr है और दूसरा समूह इसके साथ OH, तो ये बन गया अपने पास एथेनॉल। 1 डिग्री एल्कोहल बन गया। ये एक मैकेनिज्म का एग्जांपल ले लिया हमने और साथ में नीचे एक स्पेसिफिक एग्जांपल ले लिया हमने कि ये वाला 1 डिग्री एथेनॉल बनाकर हमने देख लिया। तो इससे क्या बात क्लियर हुई अपने कि ग्रीनयार अभिकर्मक की क्रिया जब भी फॉर्मेल्डिहाइड के साथ होती है, सिर्फ और कोई एल्डिहाइड नहीं, केवल और केवल फॉर्मेल्डिहाइड, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड बाकी एल्डिहाइडों से एक बात में अलग है। बाकी एल्डिहाइडों में कार्बन पर एक एल्किल समूह होता है, एक ही हाइड्रोजन होती है। फॉर्मेल्डिहाइड एक मात्र ऐसा एल्डिहाइड है जिसमें कार्बन पर दोनों ही हाइड्रोजन होती है, इसलिए ये विशेष है। तो जब भी ग्रीनयार अभिकर्मक की क्रिया फॉर्मेल्डिहाइड से होती है तो 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होते हैं। अब हम ये देखना चाहेंगे कि फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अन्य कोई एल्डिहाइड हो तो क्या होगा। तो इसके लिए आगे बढ़ लेते हैं फटाफट हम। ये अपना बच्चों पार्ट बी हो जाएगा। ये देखिए पार्ट बी में आप हेडिंग लिखा हुआ देख रहे हैं कौन सा है, द्वितीयक एल्कोहल का विरचन, यानी 2 डिग्री एल्कोहल इससे कैसे बनाएं। तो इसके लिए क्या करेंगे, ग्रीनयार अभिकर्मक की फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड तो 1 डिग्री एल्कोहल दे रहा है, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई भी ले लें आप एल्डिहाइड, उसके साथ क्रिया से 2 डिग्री एल्कोहल यहां जोड़ना बच्चों आप 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होते हैं। ग्रीनयार अभिकर्मक की फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा किसी भी अन्य एल्डिहाइड के साथ क्रिया से 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होते। ऐसा क्यों, फटाफट मैकेनिज्म देखते हैं, सारी बात क्लियर हो जाएगी। चलिए ये तो ले लिया मैंने एल्डिहाइड बच्चों,
ये वाला ले लिया RCHO। आप जानते हैं एल्डिहाइड नाम लेते तुरंत आप क्या कहेंगे, RCHO। ठीक है, केवल एक्सेप्शन इसमें फॉर्मेल्डिहाइड था, उसको देख लिया हमने, ये वाला है। अब अंतर क्या है यहां पर, पहले वाला फॉर्मेल्डिहाइड हमने लिखा तो हमने दोनों जगह हाइड्रोजन लिखा था, और अन्य कोई भी एल्डिहाइड है तो एक एल्किल समूह आ गया। ठीक है, ग्रीनर अभिकर्मक जोड़ो इसमें RMgX, योगोत्पाद बना दो, वही सेम मैकेनिज्म। R इस पे ऑलरेडी है CH, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, दोनों एल्किल समूह अलग अलग सोर्स से प्राप्त होते हैं। ये समझने के लिए RMgX वाला इस पे R डैश कर दिया हमने, ताकि हमें पता लग जाए कौन सा एल्किल समूह कहां जाकर जुड़ रहा है। चलिए RCH है, ओके। इस ऑक्सीजन पे इसका जो योग हुआ तो एल्किल समूह किस पे जाएगा, कार्बन पे। इस कार्बन पे ऑलरेडी इसका जो खुद का एल्किल समूह है वो तो है ही है, और ये वाला एल्किल समूह R डैश ये आ गया। क्लियर है बात। ऑक्सीजन के साथ MgX तो OMgX। अब इसका सेकंड स्टेप में करवा देंगे जल अपघटन। तो जल अपघटन करवाएंगे वही सेम तरीका, MgX के साथ तो इसका OH चला जाएगा, MgX थाई, OH चला गया, और जहां से MgX हटा है वहां H जुड़ जाएगा। तो देखो बच्चों, ये हो जाएगा RCH R डैश, और ये हो गया OH। ये किस कैटेगरी का एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल है। क्यों 2 डिग्री एल्कोहल क्यों है ये, क्योंकि इसमें OH 2 डिग्री कार्बन पे जुड़ा हुआ है। देखो ये कार्बन 2 अन्य कार्बनों के साथ जुड़ा हुआ है, 2 एल्किल समूह है इसमें, तो 2 डिग्री कार्बन पे OH जुड़ा हुआ है, तो ये 2 डिग्री एल्कोहल हो गया। अब इसमें फर्क क्या हुआ पीछे वाली अभिक्रिया से, ये एक एल्किल समूह का फर्क हो गया। फॉर्मेल्डिहाइड में यहां पर H था और अन्य एल्डिहाइडों में यहां पर R है, तो वो R यहां भी आ गया और प्रोडक्ट में भी आ गया, तो 2 डिग्री एल्कोहल हो गया। ठीक है, इसका स्पेसिफिक उदाहरण लेके देखेंगे। इसका मैकेनिज्म आपने नोट कर ली, हटा दो इसको, ओके। चलिए एक स्पेसिफिक उदाहरण ले लें, मैं एसिटाल्डिहाइड ले लेता हूं, CH3CHO, 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड। ठीक है, इसके ऊपर योग कर दें अपन मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये अपन ने ग्रीनर रिएजेंट ले लिया बच्चों। योग कर दो पहले स्टेप में, यहां होना है इसके ऊपर योग, तो CH3CH ये तो ऑलरेडी है बच्चों इसमें, इसका मैथिल समूह कार्बन पे जुड़ गया, ये जोड़ दिया। ठीक है, और ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया MgBr। सेकंड स्टेप में हो गया बच्चों इसका जल अपघटन, और वो तरीका आपने समझ रखा है कि मैग्नीशियम के साथ Br तो है ही, जल का आ जाएगा OH और बचा हुआ H यहां आ जाएगा, तो ये क्या बना CH3 ये तो था ही, और इस ऑक्सीजन पे H। ये लो जी, कौन सा एल्कोहल बन गया, IPSC नाम लिख लें इसका, 3 कार्बन की श्रृंखला 1 2 3, दूसरे पे OH जुड़ा हुआ है, तो बच्चों नाम क्या हो गया इसका, प्रोपेन 2ऑल। ये लो जी, प्रोपेन 2ऑल, 2 डिग्री एल्कोहल बन गया, क्योंकि OH 2 डिग्री कार्बन पे जुड़ा हुआ है, वो कार्बन 2 अन्य कार्बनों के साथ जुड़ा हुआ है। क्लियर है बात। तो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ ग्रीनर अभिकर्मक की अभिक्रिया करवाई तो 1 डिग्री एल्कोहल, अन्य एल्डिहाइड से करवाई तो 2 डिग्री एल्कोहल। अब लास्ट देख लेते हैं कि अगर एल्डिहाइड की बजाय कीटोन से करवा दें तो 3 डिग्री एल्कोहल। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 डिग्री एल्कोहल की बात कर लेते हैं बच्चों, फटाफट आ जाइए। ये लो, ये 3 डिग्री एल्कोहल की बात यहां पर अपने हो जाएगी। तृतीयक एल्कोहल का विरचन ग्रीनर अभिकर्मक की कीटोन के साथ अभिक्रिया से 3 डिग्री एल्कोहल, यहां जोड़ देना बच्चों, 3 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होते हैं। तो 2 अभिक्रिया हम पढ़ चुके हैं, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ 1 डिग्री एल्कोहल, अन्य एल्डिहाइड के साथ 2 डिग्री एल्कोहल, और कीटोन के साथ 3 डिग्री एल्कोहल। बिल्कुल अच्छे से यह ध्यान में रखना है। मैकेनिज्म की चर्चा कर लेते हैं बच्चों। ये लो, आप सब जानते हैं कीटोन का सामान्य सूत्र क्या होता है, RCOR। ठीक है, लेकिन हमें योग करने के हिसाब से मैं थोड़ा सा अलग ढंग से इसको लिखूं, थोड़ा सा अच्छे ढंग से लिखूं, RCO, यहां हम योग कर लेंगे। ये लो RCOR, ये क्या हो गया, कीटोन। क्या हो गया, कीटोन।
अब इसके ऊपर ग्रीनियर अभिकर्मक का योग कर लिया RMgX। वही तरीका जानते हैं आप। इस वाले एल्किल समूह को इनसे अलग पहचानने के लिए इस पे डैश लगा दिया हमने। चलिए ये हो गया, ये 2 R समूह तो ऑलरेडी इसके ऊपर हैं बच्चों। ये वाला R डैश और जुड़ गया और O के साथ जुड़ गया MgX। क्लियर है बात? चलो सेकंड स्टेप में जल अपघटन। जल अपघटन का तरीका आपको ध्यान में है, क्लियर। Mg के साथ X है ही, जल का OH आ गया और जहां से MgX हटा है वहां पर आ गया H। तो ये हो गया बच्चों, नीचे है R डैश और ये हो गया OH। कौन सा एल्कोहल है ये? 3 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये OH समूह जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ वो 3 अन्य कार्बनों से जुड़ा, 1 2 3। तो ये हमें प्राप्त हो गया 3 डिग्री एल्कोहल। क्लियर है बात? तो 2 एल्किल समूह ऑलरेडी इस कार्बन पे हैं कीटोन में और तीसरा ग्रीनियर अभिकर्मक वाला मिल गया इसको। तो इस कार्बन पे 3 एल्किल समूह आ गए, 3 एल्किल समूह है तो वो 3 डिग्री, उस पे OH जुड़ेगा तो वो 3 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। तो इसका एक स्पेसिफिक एग्जांपल और लेके देख लेते हैं अपन। मैकेनिज्म आपने नोट कर ली? चलिए फटाफट। एसीटोन, सरल सा उदाहरण ले लेते हैं बच्चों इसमें। एसीटोन, ये लो, इस पे मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसका योग कर दिया हमने। हो गया? चलिए CH3 है ही यहां पर, 2 CH3 तो है ऑलरेडी, एक ग्रीनियर अभिकर्मक वाला हो गया और ये हो गया OMgBr। जल अपघटन कर लेंगे बच्चों इसका। जल अपघटन कर लेंगे तो यहां से टूटेगा और ये बन गया आपका 3। तो इसके ऊपर मैथिल समूह आ गए और O पे H और जो MgBr था उसके साथ जुड़ गया OH। क्लियर है बात? अब इसमें IUPAC नाम और लास्ट में इसका लिख लें आप। OH समूह यहां जुड़ा, 3 कार्बन की ये श्रृंखला हो गई अपने और दूसरे कार्बन पे मैथिल समूह है, दूसरे कार्बन पर ही OH है। तो इसका IUPAC नाम बच्चों क्या हो जाएगा? 2 मैथिल प्रोपेन 2 ऑल। ये 2 मैथिल प्रतिस्थापी के रूप में मैथिल समूह जुड़ा हुआ है दूसरे कार्बन पे, दूसरे पे OL है तो 2 मैथिल प्रोपेन 2 ऑल 3 डिग्री एल्कोहल बन गया। क्योंकि जिस कार्बन पे OH है उस पे 3 अन्य कार्बनों से वो जुड़ा हुआ है तो कार्बन का प्रकार भी 3 डिग्री है तो एल्कोहल भी 3 डिग्री हो गया। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हमने एल्कोहल बनाने के बहुत महत्वपूर्ण तरीके सीखे हैं। 3 तरीके तो हमने सीखे जिनकी सहायता से किसी भी एल्कीन को हम एल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके बाद ग्रीनियर अभिकर्मक वाला तरीका हमने सीखा जिसमें ग्रीनियर अभिकर्मक की फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया होती है तो 1 डिग्री एल्कोहल, और अन्य किसी भी एल्डिहाइड से होती है तो 2 डिग्री एल्कोहल, कीटोन से होती है तो 3 डिग्री एल्कोहल। आज के इस लेक्चर में केवल इतना ही। इसी प्रकार से पूरी मेहनत से आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।